एक सवाल पूछता हूं। आज से ठीक 10 साल बाद तुम कहां होगे? क्या कर रहे होगे? कैसा फील कर रहे होगे? रुको, सीरियसली सोचो। सिर्फ 5 सेकंड। ज्यादातर लोग ये सवाल सुनते हैं और फिर अगली चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल अनकंफर्टेबल है। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। एक बंदा था कैलिफोर्निया में। उसके पास ना डिग्री थी, ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ दी थी। लोग कहते थे ये तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस बंदी के दिमाग में एक पिक्चर थी, एक बहुत क्लियर पिक्चर कि दुनिया को कैसे कंप्यूटर्स यूज करने चाहिए। वो पिक्चर इतनी क्लियर थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी पिक्चर की तरफ लगाई। हर डिसीजन उसी एक पिक्चर से चेक किया, हर प्रोडक्ट उसी पिक्चर से जज किया, हर हायर उसी पिक्चर से डिसाइड किया। और वो बंदा था स्टीव जॉब्स। और वो पिक्चर थी एप्पल। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को इतने सिंपल और ब्यूटीफुल कंप्यूटर्स देगी कि एक आम इंसान भी उन्हें यूज कर सके। ये पिक्चर जॉब्स के पास तब थी जब एप्पल सिर्फ एक गैराज में थी, तब भी। अब एक और बंदा सुनो। हांगकांग में पैदा हुआ, 18 साल की उम्र में अमेरिका आया, अकेला, बिना पैसों के, बिना कनेक्शंस के। उस उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं यार देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन इस बंदे ने कुछ अलग किया। उसने एक कागज उठाया और लिखा, आई, ब्रूस ली, will be the highest paid Oriental superstar in the United States. In return, I will give the most exciting performances and render the best of quality in the capacity of an actor. Starting in 1970, I will achieve world fame, and from then onwards till the end of December 1980, I will have in my possession $10 million. Then I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. ये उसने 1969 में लिखा था। सोचो जरा, एक 18 साल का लड़का बिना कुछ पास हुए इतनी क्लियरली जानता था कि वो कहां जाना चाहता है। और 1973 तक ब्रूस ली दुनिया का सबसे फेमस मार्शल आर्टिस्ट था, हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स में था। वो पिक्चर जो उसने 18 साल में लिखी थी, सच हो गई थी। ये दोनों स्टोरी सुन के शायद तुम सोच रहे हो, यार ये तो जॉब्स था, ब्रूस ली था, मैं कहाँ इनके जैसा हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, दोनों के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था शुरू में। जॉब्स ने कॉलेज छोड़ी थी, ब्रूस ली अकेला आया था देश में। एक चीज थी जो दोनों के पास थी, एक क्लियर पिक्चर। एंड में कैसा दिखना चाहते हैं ये उन्हें पता था, और उसी पिक्चर की तरफ उन्होंने हर दिन एक एक कदम उठाया। स्टीवन कवी ने एक बहुत पावरफुल बात लिखी थी, सब चीजें दो बार बनती हैं, पहले दिमाग में, फिर दुनिया में। एक घर पहले आर्किटेक्ट के दिमाग में बनता है, फिर जमीन पर। एक जिंदगी पहले तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए, फिर रियलिटी में। लेकिन ज्यादातर लोग कभी पहली क्रिएशन करते ही नहीं, वो सीधा दूसरी क्रिएशन में लगे रहते हैं। जिंदगी जहां ले जाए चले जाते हैं, और फिर एक दिन पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं ये मैं कहां आ गया, ये मेरी जिंदगी है। कवि ने अपनी बुक में एक एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज आज मैं तुम्हें देने वाला हूं। लेकिन पहले एक वार्निंग, ये एक्सरसाइज बहुत अनकंफर्टेबल है। सीरियसली, क्लोज योर आइज अगर सेफ जगह हो। सोचो, तुम्हारी फ्यूनरल हो रही है, तुम्हारे चाहने वाले सब आ रहे हैं, फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स, और उन्हें कुछ बोलना है तुम्हारे बारे में। वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलना चाहोगे तुम कि वो तुम्हारे बारे में बोले? यही है तुम्हारा एंड, यहीं से शुरू करो। अब सवाल ये है, क्या आज की तुम्हारी जिंदगी उसी डायरेक्शन में जा रही है? स्टीव जॉब्स जानता था उसका एंड कैसा होना चाहिए, इसीलिए उसने एप्पल को उसी डायरेक्शन में बनाया। ब्रूस ली जानता था उसका एंड कैसा होना चाहिए, इसीलिए उसने हर दिन उसी पिक्चर की तरफ काम किया। तुम्हारा एंड क्या है? 10 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कैसा फील करना चाहते हो? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें, ये तुम्हारे लिए मैटर करता है? नीचे कमेंट में लिखो, 10 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो?
जेन्युइनली क्यूरियस हूं मैं, और शायद सिर्फ लिखने से ही कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। और एक प्रैक्टिकल चीज, आज रात एक कागज लो और ब्रूस ली की तरह लिखो, सीधा, क्लियर, स्पेसिफिक। मैं डैश हूं। 10 साल बाद मैं डैश होऊंगा। मेरे पास डैश होगा। मैं कैसा फील करूंगा, ये लिखो। फिर उस कागज को वहां रखो जहां रोज दिखे। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तुम्हारी जिंदगी की पहली क्रिएशन तुम्हारे हाथ में है। जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ टुडे वो द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, वुड आई वॉन्ट टू डू वट आई एम अबाउट टू डू टुडे? अगर जवाब बार बार ना हो तो कुछ बदलना पड़ेगा। ये एक सवाल रोज खुद से पूछो। हम्म तुम्हारा एंड तुम्हारे हाथ में है। पहले वहां जाओ, दिमाग में, फिर जिंदगी वहां ले जाएगी दुनिया में। ये है हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो अभी कंफ्यूज्ड है अपनी जिंदगी के बारे में। कभी कभी एक सवाल पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अगले वीडियो में एक और ऐसी स्टोरी है जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। देख लेना।